तो और आइए अब बात करते हैं बजट की। कल यानी 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश होना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं और इससे पहले लोगों को क्या उम्मीदें हैं, व्यापारी, घर की महिलाएं और युवा कैसा बजट चाहते हैं, उनसे बात की हमारे संवाददाता ने। बजट जो भी हो, लेकिन उम्मीदें क्या हैं, इसके बारे में बातचीत करते हैं परिवारों से। हम एक परिवार के पास इस समय पहुंचे हुए हैं क्योंकि जब बजट आता है तो उसका असर सीधे तौर पर घर के किचन में होता है, और किचन यानी जो घर में गृहिणियां हैं या जो घर के पुरुष सदस्य हो, कोई भी हो, सबके ऊपर उसका असर देखने को मिलता है। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं परिवार से ही कि आखिर उनकी क्या उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर। अब हमारे साथ में इस समय अभिलाषा गुप्ता जी हैं, किचन में लगी हुई हैं। मैम, ये बताइए, बजट आने वाला है, किस तरह की उम्मीदें आप लेके चल रही हैं? किचन का तो बजट पूरा आपको ही बनाना पड़ता होगा घर का। एक्चुअली गवर्नमेंट जो भी कर रही बहुत अच्छा कर रही, बट थोड़ा सा उनको बजट पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो रही हैं। गैस का सिलेंडर है, राशन है, दूध है, सभी चीज़ें इतनी महंगी हो रही हैं, तो उसकी वजह से हम लोग को घर का बजट थोड़ा बिगड़ा हुआ है और घर चलाने में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट थोड़ा इस ओर ध्यान दे और हम लोगों की रसोई की तरफ भी ध्यान दे ताकि हम लोगों को घर सुचारू रूप से चलाने में सुविधा हो। जी, अखबार पढ़ रहे हैं तो बजट भी, इसमें भी काफ़ी चर्चा होगी तरह तरह की। हम लोग तो गृहिणी हैं तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि किचन में ज़्यादा समय हम लोग देते हैं। उसमें भी हम लोग सोचते हैं कि बजट जब सामने आए तो किचन के भी जो भी सामान है, चीनी है, जो भी आइटम है, तेल है, इन सभी चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए क्योंकि हम लोग बजट वहीं से निकालते हैं, पैसा वहीं से बचाते हैं। जो भी हम लोग को पैसे मिलते हैं घर गृहस्थी चलाने के लिए, 2 पैसे की बचत होती है, लेकिन महंगाई इतनी आ रही है कि इसमें हम लोग बचत कर ही नहीं पा रहे हैं। तो सरकार से यही उम्मीद है कि हमारे किचन को थोड़ा ध्यान दे, गृहिणी के लिए ध्यान दे ताकि हम लोग 2 पैसे अपने लिए बचा सकें। संजय जी, ये बताइए किस तरह से आप लोग की उम्मीदें हैं, क्योंकि आप तो एक परिवार के सदस्य तो हैं, अपने परिवार को तो देख रहे हैं, लेकिन व्यापारी नेता भी हैं, तो दोनों पहलू से जानना चाहिए। देखिए, अगर परिवार के रूप में देखें तो निश्चित रूप से सभी चीज़ें से बहुत महंगी हैं, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे दवाई हो और चाहे किचन का सामान हो। तीनों ही चीज़ें बहुत महंगी हैं। चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये चीज़ें जो हैं सभी को प्रभावित करती हैं। ऐसी स्थिति में सरकार सभी क्षेत्रों पर ध्यान लगाए और लोगों का जो जीवन है वो थोड़ा आसान हो सके। ये बताइए, आपको आईटी से मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी आम बजट कल पेश होगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस आम बजट को पेश करेंगी। इस बजट से संगम नगरी प्रयागराज के लोगों को भी बहुत उम्मीदें हैं। लोगों का मानना है कि बजट ऐसा होना चाहिए जिससे महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी कम हो और देश आर्थिक विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़े। सबसे पहले बैंक से जुड़े हुए सर, आपका क्या नाम है? मनोज कुमार। आप बैंक सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है कि बजट में क्या कुछ होना चाहिए जो सबके हित में हो? जो सबके हित में हो, राहत तो मिलनी चाहिए कम से कम। इनकम टैक्स स्लैब में तो कुछ बहुत दिनों से ये चला आ रहा है, तो इसमें कुछ राहत मिलनी चाहिए। आम बजट, पहली बात तो मुझे लगता है कि गरीब तबके के लिए विशेष योजनाएं चलाई जानी चाहिए। चिकित्सा आज के समय में बहुत बड़ी समस्या है, तो चिकित्सा की दृष्टि से सुविधाएं और बढ़ानी चाहिए। महिलाओं को तो घर भी चलाना होता है, किचन भी संभालना होता है। क्या मांग है और क्या लगता है कि वित्त मंत्री खुद एक महिला हैं, तो वो जो आम महिलाओं की ज़रूरतें हैं उसको समझेंगी? बजट के विषय में मुझे ये कहना है कि हम सब महिला हैं, घर भी चलाना है, परिवार चलाना है, समाज भी हम लोगों को देखना है, साथ में बच्चों की पढ़ाई लिखाई की भी व्यवस्था देखनी होती है। इसके अनुरूप बजट ऐसा होना चाहिए कि हम महिलाओं को ये सारी व्यवस्थाएं जो चलानी होती है उसके अनुरूप हम लोगों का बजट होना चाहिए ताकि आम जनता, मध्यम वर्ग भी इसको सहजतापूर्वक जी सके। भारत सरकार से मेरी यही उम्मीद है कि आम बजट में इस तरीके से हो कि हम लोग को परिवार और घर सब कुछ चलाना होता है और देखना होता है। क्या सजेशन है आपकी और क्या चाहते हैं कि आम बजट में क्या कुछ? आम बजट में सामान्य रूप से हम ईपीएफ पर बात करेंगे। ईपीएफ में जो पेंशन प्राप्त करते हैं उसका मिनिमम पेंशन जो है वो 1000 रुपये है। आज के युग में अगर जो वृद्ध व्यक्ति रिटायर्ड हो गया है वो 1000 रुपये लेकर के कैसे सर्वाइव कर सकता है जीवन को, ये बहुत कठिन होता है।
इधर आगरा के पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए पच्चीकारी कारोबारी आने वाले देश के जनरल बजट पर क्या सोचते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं, इस पर उनसे बात की हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय ने। लोगों से बात करते हैं कि उनको इस जो कल आने वाले बजट से क्या उम्मीद है। आप बताइए, ये 2024 से पहला पूर्ण आखिरी बजट है, इसके बाद तो सप्लीमेंट्री बजट ही आने वाला है। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि मैडम जब कल अपना बही खाता रखेंगी देश के सामने, तो क्या जनता को राहत देने वाली? देखिए, मैम जो कल बजट पेश करने जा रही हैं उससे हमें उम्मीद है कि जैसे वो टैक्स स्लैब में बहुत सारी छूट दे रहे हैं, इनकम टैक्स में भी दे रहे हैं, तो ये हमारा बिजनेस जो है हैंडीक्राफ्ट वर्क है, बहुत ही इंटीग्रेटेड वर्क है और आज के टाइम में ये बहुत कम होता जा रहा है। कोविड के बाद से तो जो हैंडीक्राफ्ट वर्क करने वाले लोग थे वो उन्होंने अपने दूसरा जॉब कर लिया है। कोई बीच में ये बहुत मार्केट 3 साल तक बिल्कुल बंद रही तो वो लोगों ने अपना रोजगार चेंज कर लिया। अब ये काम नहीं बनाने वाले लोग हैं। होना चाहिए, हम लोगों को इस चीज़ की राहत ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इस पर राहत नहीं मिलेगी तो ये काम दिन ब दिन नीचे गिरता चला जाएगा और महंगा होता चला जाएगा। तो इस पर हम ये चाहते हैं कि जो 12% या 18% की GST है उसको कम से कम करा जाए, जिससे कि हम लोगों का कारोबार अच्छा बढ़े। क्या आप मांग करते हैं बजट में क्या मिले आगरा को? आगरा शहर है वो ताजमहल की वजह से नहीं, बल्कि अपनी एक खासी पहचान भी रखता है कलाकृति की वजह से। कलाकृति से मायने ये रहते हैं कि पच्चीकारी, और पच्चीकारी का ये रहता है कि पिछले 2, 2.5, 3 सालों में जो दौर निकला, बहुत बुरा दौर निकला, तमाम सारे कारीगर काम छोड़ के चले गए। उसका कारण था कि कुछ भी नहीं था इस क्षेत्र के अंदर। तो अब आने वाला बजट है, उससे बहुत सारी उम्मीदें हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।